Hello everyone, good morning to all. This is Sunita Yadav, your science teacher. In today's class, we discuss chapter number 11. Our chapter name is Transportation in Animals and Plants. All complex organisms like flowering plant and human being are multicellular organism. जैसे flowering plant होते हैं, human being है, multicellular organism होते हैं. Means इनके अंदर क्या होता है? They have a complex body structures and their organs are located far away to each other. सब चीजें एक जगह पर नहीं आती, हर चीज डिफरेंट डिफरेंट जगह पर होती है और डिफरेंट फंक्शंस करती है. ओके, एंड ट्रांसपोर्ट वेरियस, अब सब चीज अलग अलग है. जस्ट लाइक अ फूड, जस्ट लाइक अ वाटर, ऑक्सीजन, है ना. इन सब चीजों को हमें डिफरेंट डिफरेंट जगह पर सेंड करना होता है. तो उस चीज के लिए हम कौन से सिस्टम को, ट्रांसपोर्ट सिस्टम को पढ़ते हैं ना. तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम, एक स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम होना चाहिए बॉडी के अंदर. तो द ट्रांसपोर्ट सिस्टम आल्सो कलेक्ट अ मेटाबॉलिक वेस्ट, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द टिश्यूज फॉर रिमूव. मींस हमें कोई भी चीज को किसी जगह पर लेके जाना है या किसी भी चीज को लेकर आना है, वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर डिस्कार्ड करना है, वहां पर हम ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात करते हैं. एनिमल एंड प्लांट हैव डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम. ऐसा नहीं है कि एनिमल्स का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो डिफरेंट होगा या प्लांट्स का ट्रांसपोर्ट सिस्टम सेम, मतलब दोनों का सेम नहीं होता. दोनों में both have a different transport systems. The transport system in animal is called a circulatory system. जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन में प्रेजेंट होता है वो कौन सा है बेटा? सर्कुलेटरी सिस्टम. एंड while plants have their own transport system which is very different from animals. और प्लांट्स के अंदर डिफरेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रेजेंट होता है जिस कंपैरिजन टू ह्यूमंस. ओके, तो in this chapter we learn both transport system in animals and transport system in plants. First we understand about transport system in humans. Okay, now we read about the circulatory system. Okay, what is circulatory system? The transport system in human is called a circulatory system. जो transport system human के अंदर present होता है, it is called a circulatory system. It is also called a blood circulatory system because blood ही क्या करता है? blood के through ही one place to other place चीजों का transportation होता है. ओके, तो सर्कुलेटरी सिस्टम किस किस चीज को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है? फर्स्ट वन इज फूड फ्रॉम डाइजेस्टिव सिस्टम फॉर ऑल ओवर द बॉडी. ओके, एंड ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू लंग्स, एंड नेक्स्ट वेस्ट फ्रॉम द सेल टू किडनी. ओके, एंड डिफरेंट टाइप ऑफ विटामिन, मिनरल्स और ये सब चीजें जो होती है वेरियस पार्ट ऑफ आवर बॉडी में ट्रांसफर की जाती है. ओके, तो थ्रू अ ब्लड, अभी जितनी भी चीजें ट्रांसफर हो रही है, मैंने ब्लड की बात की, फूड की बात की, वेस्ट प्रोडक्ट्स की बात की, तो ब्लड फ्लो आउट. बट व्हाट इज ब्लड? ब्लड इज अ फ्लूइड व्हिच फ्लो इन अ ब्लड वेसल. हमने कहा ब्लड के थ्रू ये सब चीजें होती है, तो पहले वी आल्सो अंडरस्टैंड अबाउट द ब्लड. व्हाट इज ब्लड? ब्लड इज अ फ्लूइड. ब्लड जो है एक फ्लूइड के जैसा है जो ब्लड वेसल्स में फ्लो होता है. आपको यहाँ पर पिक्चर 11.1 में रेड एंड ग्रीन ये जो सिस्टम पूरा शो हो रहा है, ये क्या है? ब्लड वेसल्स है. ओके, आर्टरी एंड वेन. अभी मैं आर्टरी वेन के क्या फंक्शंस है हम डिस्कस करेंगे, बट यू अंडरस्टैंड अबाउट द ये जो जितना भी आर्टरी और वेन का पूरा सिस्टम है यही सर्कुलेटरी सिस्टम है. ओके, इनको हम क्या बोलते हैं? ब्लड वेसल्स बोलते हैं. तो ब्लड एक फ्लूइड है जो फ्लो होता है कहां पर? ब्लड वेसल्स में. इट ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस लाइक डाइजेस्टिव फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी. इट ऑल्सो कैरी ऑक्सीजन टू द लंग्स टू द सेल ऑफ द बॉडी. इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट वेस्ट फॉर रिमूवल ऑफ द बॉडी. तो यहाँ पर ब्लड का फंक्शन दिया हुआ है कि ब्लड किस चीज को ट्रांसफर करने में हमारी हेल्प करता है. ओके, हाउ डज द ब्लड कैरी वेरियस सब्सटेंसेस? ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ फ्लूइड कॉल्ड प्लाज्मा. ब्लड कैसे वेरियस सब्सटेंसेस को कैरी करता है? तो फर्स्ट वी अंडरस्टैंड अबाउट फर्स्ट पॉइंट इज प्लाज्मा. ब्लड के अंदर जो फ्लूइड पार्ट होता है वो क्या होता है बेटा? प्लाज्मा होता है. इन विच डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स आर सस्पेंडेड, जिसमें डिफरेंट टाइप के सेल्स सस्पेंडेड होती हैं. ओके, तो विच टाइप ऑफ सेल्स? रेड ब्लड सेल, white blood cell and platelets. Okay, first one is red blood cell, white blood cell and platelets. Okay,
Now we understand about the red blood cell. Okay, what is red blood cell? देखो प्लाज्मा तो भी ऑलमोस्ट क्लियर है, जो फ्लूइड या लिक्विड पार्ट है जो ब्लड का वो क्या है बेटा, प्लाज्मा है. Is it okay? Okay, one type of cell are called a red blood cell which contain a red pigment called a hemoglobin. जो हमारे ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल्स होती है उनके अंदर कौन सा पिगमेंट होता है, हीमोग्लोबिन. जैसे हम उसमें पढ़ते थे ना बेटा कि फोटोसिंथेसिस में जो लीव्स का कलर है ग्रीन कलर क्यों होता है, बिकॉज क्लोरोप्लास्ट इज देयर. क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, वहां पर प्रेजेंट होता है, इस वजह से जो लीव्स हैं उनका कलर कैसा होगा, ग्रीन कलर होगा. ओके, तो सेम वैसे ही जो हमारी ब्लड के अंदर जो रेड ब्लड सेल है उसमें कौन सा पिगमेंट होता है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, रेड पिगमेंट. दैट्स व्हाई आवर ब्लड कलर इज रेड. ओके, हीमोग्लोबिन बाइंड द ऑक्सीजन. हीमोग्लोबिन हेल्प करता है ऑक्सीजन से बाइंड करने में एंड ट्रांसपोर्ट इट टू all part of the body, ultimately to all cells. Okay, it will be difficult to provide oxygen efficiently to all the cells of the body without hemoglobin. ये थोड़ा डिफिकल्ट है कि विदाउट हीमोग्लोबिन हम ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर सके. ओके, क्यों, क्योंकि लंग्स के अंदर जो ऑक्सीजन पहुंचती है रेस्पिरेशन के ड्यूरिंग, उस हीमोग्लोबिन जो बाइंड होती है वो किसके थ्रू बाइंड होती है बेटा, हीमोग्लोबिन के थ्रू बाइंड होती है. ठीक है, तो द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन मेक ब्लड अपीयर रेड. और हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस से ही हमें हमारा ब्लड कैसा, रेड कलर का दिखाई देता है. आई थिंक आपको रेड ब्लड सेल्स का फंक्शन समझ में आया. क्या सब फंक्शन है, ऑक्सीजन को बाइंड करने में प्रॉपर वर्क करती है. ओके, नेक्स्ट वन इज व्हाइट ब्लड सेल. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ व्हाइट ब्लड सेल? The blood also has white blood cells which fight against germs that may enter our body. जो ब्लड है, व्हाइट ब्लड सेल्स जो है वो क्या वर्क करती हैं, फाइट अगेंस्ट द जर्म्स. जर्म्स के अगेंस्ट फाइट करने में हेल्प करती हैं. बाहर से कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है, देन व्हाइट ब्लड सेल्स एबल टू फाइट देम, उनसे फाइट करने में हेल्प करती है. दैट्स व्हाई वी से व्हाइट ब्लड सेल्स आर द सोल्जर्स ऑफ आवर बॉडी. हमारी बॉडी में एज अ सोल्जर वर्क करती है. Okay, now we move to a third, platelets. What is platelets? Platelets का क्या work होगा? Buju fell down while playing a game and as he got injured, blood was coming out from the cut. After some time, he noticed that bleeding had stopped and dark red clot has plugged. आप लोगों ने भी देखा होगा, आपको कभी छोटी मोटी चोट लग जाती है तो ऐसा नहीं है कि सुबह चोट लगी शाम तक उसमें से ब्लड फ्लो हो रहा है, फ्लो हो रहा है, फ्लो हो रहा है, ऐसा नहीं होता. आफ्टर 1 मिनट बाद में अपने आप ही ब्लड जो है जो फ्लो होना स्टॉप कर देता है. उस जगह पर डार्क कलर का पैच बन जाता है. उस कट जहां पर भी कट हुआ है वहां से ब्लड क्लॉट हो जाता है. क्लॉट मतलब जम जाता है. ओके, तो पूछो आज पसंद है वो कैसे हुआ. तो देखिए सबका अपना अपना फंक्शन है. तो प्लेटलेट्स का क्या फंक्शन है, द क्लॉट इज फॉर्म बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अनदर टाइप ऑफ सेल इन द ब्लड कॉल्ड प्लेटलेट्स. प्लेटलेट्स का क्या काम हुआ, जो हमारे ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करता है. Okay, now we move to a next point, blood vessels. What is blood vessels? There are different type of blood vessels in our body. You know that during a inhalation, a fresh supply of oxygen fills the lungs and oxygen has to transport it to the rest of the body. जब हम lungs में के थ्रू inhalation करते हैं तो हम ऑक्सीजन को absorb करते हैं. Okay. The blood pick up the waste material including carbon dioxide from the cell. और यही ब्लड क्या करता है, हमारे सेल से कार्बन डाइऑक्साइड को कलेक्ट करके वापस लाता है कहां पर, हार्ट में. This blood has to go back the heart and transport to the lungs and removal of carbon dioxide. So 2 type of blood vessels are there. First one is carry oxygen or first is without oxygen, so carry carbon dioxide. Okay, तो always artery जो हमने यहाँ पर पढ़ा था ना, 2 blood cells है, 2 blood vessels है, सॉरी. तो जो blood vessels, फर्स्ट वन इज वेन एंड सेकंड इज आर्टरी. ओके, तो आर्टरी के अंदर कैसा ब्लड होता है बेटा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है. तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड मींस प्योर ब्लड, हम उसको बोलते हैं प्योर ब्लड भी एक नाम ले देते हैं. ठीक है, तो आर्टरीज में आर्टरीज ऑलवेज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल बॉडी पार्ट ऑफ द बॉडी. आर्टरी क्या करती है, ऑक्सीजन रिच ब्लड को पूरी बॉडी के अंदर पास करने का काम करती है, ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती है. ओके, and since the blood flow is rapid at a high pressure, the artery have thick elastic wall. और आर्टरी की जो वॉल है वो भी कैसी होती है, थिक इलास्टिक वॉल होती है. इसके जस्ट अपोजिट वेन्स के अंदर क्या होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड के रिच ब्लड जो है वो वेन्स में फ्लो होता है. तो यहाँ पर हमारे को आर्टरी और वेन के 2 फंक्शन प्रॉपरली मिले हैं. आर्टरी का फंक्शन क्या होता है बेटा,
आर्टरी का फंक्शन क्या हुआ, आर्टरी में प्योर या ऑक्सीजनेटेड ब्लड मूव करता है, ओके, और वेन में कार्बन डाइऑक्साइड रिच जो ब्लड है वो फ्लो करता है, ओके। Now we move to our next point is pulse and pulse rate. Okay, तो pulse rate क्या चीज होती है, ध्यान से सुनिए। If you keep the middle finger, आप मिडल फिंगर को और थंब के पास वाले फिंगर को, ठीक है, इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर ऑफ योर राइट हैंड, आप अपने राइट हैंड की मिडल फिंगर लेनी है और इंडेक्स फिंगर लेनी है, ओके। ऑन द इनर साइड ऑफ योर रेस्ट यू कैन फील थ्रोम्बिंग इन द artery if you due to a blood flowing by the pumping action of your heart। देखिए इस तरीके से आपको करना है, मिडिल फिंगर और ये आपके इंडेक्स फिंगर को इस तरीके से प्रेस करेंगे, देन आपको एक थ्रोम्बिंग साउंड सुनाई देगा जो क्या है, पल्स रेट है पर मिनट की। दिस थ्रोम्बिंग दैट यू फील इन योर आर्टरी इज कॉल्ड द पल्स। आप इसको आर्टरी में फील करते हो, ये क्या है बेटा, पल्स है। और पर मिनट में ये जो पल्स है जितनी बार थ्रोम्बिंग साउंड करती है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, पल्स रेट बोलते हैं, ओके। तो द नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट इज कॉल्ड, जो ये थ्रोम्बिंग मिनट है ना, पल्स है, इसको तो हमने क्या बोल दिया, जो पर मिनट में हाउ मेनी टाइम्स इट थ्रोम्बिंग साउंड क्रिएट करती है, इट इज कॉल्ड अ पल्स रेट। और ये जो मूवमेंट है आर्टरी के अंदर, ये जो थ्रोम्बिंग वाइब्रेशन है, इसी को हमने क्या बोला है बेटा, पल्स बोला है, ठीक है। तो आप लोग ऑब्जर्व कीजिए, जैसे हमने एक बार इनहेलेशन एक्सहेलेशन का रीड किया था जिसके अंदर हमने ब्रीथिंग रेट कंक्लूड की थी, इंक्लूड की थी, है ना। तो उसमें पूरा हमने कैलकुलेशन किया था 1 मिनट में हाउ मेनी टाइम्स वी इनहेल एंड एक्सहेल द गैस, ओके। तो हमारा रैंडमली 18, 19, 20, 21 आया था आंसर, है ना। तो सेम इसी तरीके से आपको पर मिनट में अपनी पल्स रेट काउंट करनी है कि हाउ मेनी टाइम्स यू योर पल्स रेट। तो पल्स रेट ऑफ अ नॉर्मली हेल्दी पर्सन इज 72 इज इक्वल टू 80 बीट्स पर मिनट। नॉर्मली एक हेल्दी पर्सन की जो पल्स रेट है वो कितने टाइम पे कंप्लीट होती है बेटा, 72 to 80 बीट, मतलब या तो 72 मिनिमम एंड 80 हाईएस्ट होते हैं, ओके। Here is a function of veins. Veins are the vessels which carry carbon dioxide rich blood from all parts of the body back to the heart. The veins have thin walls. हमने आर्टरी में क्या रीड किया था, आर्टरी हैव अ थिक वॉल, क्योंकि उसमें रैपिड प्रेशर से ब्लड बहुत तेजी से फ्लो करता है ना। तो आर्टरी हैव अ थिक इलास्टिक वॉल बट वेन हैव अ थिन वॉल। उनमें कैसी वॉल होती है, थिन वॉल होती है। देयर आर वॉल प्रेजेंट इन वेन्स व्हिच अलाउ ब्लड टू फ्लो ओनली टुवर्ड द हार्ट। और वेन्स में क्या भी प्रेजेंट होते हैं, वॉल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो उसको वापस पीछे वापस ऑर्गन में नहीं जाने देते हैं, ठीक है। बट आर्टरी में वॉल जो है वो एब्सेंट होते हैं, वापस वॉल आर्टरी में प्रेजेंट नहीं होते। तो ये 3 डिफरेंस है इसके अंदर आर्टरी और वेन में। आर्टरी ऑलवेज कैरी अ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, okay, thick wall, and second one is walls are absent, but in vein always have a carbon dioxide rich blood को carry करती है, next thin wall होती है और valve present होते हैं veins के अंदर, okay। इस क्लास अभी मैंने आपको आर्टरी और वेन के डिफरेंस होता है, सब होता है ना। तो आर्टरी और वेन तो आई थिंक यू ऑल आर वेरी वेल अंडरस्टैंड, ओके। नेक्स्ट हम एक चीज पढ़ेंगे कि ऑल आर्टरीज हैव अ ऑक्सीजनेटेड ब्लड बट ओनली वन एक्सेप्शन इज देयर, पल्मोनरी आर्टरी। जो पल्मोनरी आर्टरी होती है कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट, सो इट इज कॉल्ड अ आर्टरी नॉट अ वेन। बट उसके अंदर कैसा वेन ब्लड होता है बेटा, इट कैरी अ कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या बताया था कि आर्टरी ऑलवेज कैरी अ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, नॉट द कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड इट कैरी, ओके। तो पल्मोनरी आर्टरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड जो है वो कैरी करती है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी एक एक्सेप्शन है जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को कैरी करती है, ओके। वैसे मैंने आपको वेन का फंक्शन क्या बताया, वेन कैरियर कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, है ना, बट पल्मोनरी वेन कैरी ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट। इज इट ओके, ठीक है। तो ये दोनों एक्सेप्शन है जो आपको लर्न करना है, ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट है कैपिलरीज। यहाँ पर एक वर्ड दिया हुआ है कैपिलरी, ये क्या साइकिल है, वी डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। ओके, आज हम सिर्फ नेम रीड कर रहे हैं। हमने ब्लड रीड किया, फंक्शन ऑफ ब्लड समझा, देन आफ्टर कंपोनेंट ऑफ ब्लड रीड किए, देन उसके बाद में जो सेल्स थी उनके फंक्शंस को रीड किया, ब्लड वेसल्स, हाउ मेनी टाइप ऑफ ब्लड वेसल, आर्टरी एंड वेन, एंड उनके स्ट्रक्चर और फंक्शन को समझ लिया। ठीक है, लास्ट वन इज कैपिलरीज। On the reaching the tissue, they divide further into extremely thin tubes. अब ये जो आपके आर्टरी और वेन है ना, वो आगे जाके ऐसे थिन ट्यूब्स में और ज्यादा डिवाइडेड हो जाते हैं, और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं बेटा, कैपिलरीज बोलते हैं। They divide further into extremely thin tubes called the capillaries. The capillaries join to form veins which empty into the heart. Okay, in next class we discuss or circulation system and heart structure. Okay, नेक्स्ट हमने रीड कर लिया है कि सर्कुलेटरी सिस्टम किन किन पार्ट से मिलकर बना होता है, हार्ट, आर्टरी एंड वेन। ओके, दैट्स ऑल अबाउट टुडे क्लास। वी डिस्कस नेक्स्ट पॉइंट इन नेक्स्ट क्लास। ओके क्लास, टेक केयर।